आपके भाई के साथ एक लड़की आरोप लगा रहे हैं कि उनके पेट में जो बच्चा है वो आपके भाई का है। आपका আমার भाई নাম রাফিয়া খাতুন। রাফিয়া খাতুন, হ্যাঁ, গ্রাম চারগেছা মারুয়া কি গাঁও। হয়েছে? আজকে হসপিটালে এসেছেন, মারধর করেছে তোমাকে। हमार कोई लेन देन नहीं, फिर भी वाला फैमिली वाला जेरा लड़की साथ ওরা হাসা হয় ওরা সব বসে আমার ঘর খালি অত্যাচার করছে। মোর দিরা ছোট বেইন আছে একটা ভাই আছে মোর বাপ আছে সবা को ওরা हर मतलब तोर सोच चाचा गलती करिया वही भागो गए वही तुम्हार बात अच्छे नहीं मगर जुलुम तुम्हार ওয়ার বদলে তোমার পর জুলুম হচ্ছে। वहां से हमार कोई लेन देन আপনার মেয়ে বলছে গ্রামের মেম্বারও জড়িত ওদের সঙ্গে। স্যার আমাদের 2021 সালে আমরা দাগনব 10 প্লটে আমরা নিজের জমিতে চাষ করতে গিয়েছিলাম, তখন একটা বাধা দেয়, জমিটাকে আটকে দেয়, আমাদের সঙ্গে মারপিট হয়, আমরা কেস করেছি। কেস करा पर केस जय हिंद साथियों, एनएसएफ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर एक फैमिली जो एक पीड़ित परिवार है उन लोगों से हम जो है यहाँ पर मिल पाए हैं, क्योंकि इस पीड़ित परिवार का शिकायत है कि सुबह से ये लोग थाने में है, केस दर्ज किया है, केस लिखाकर जमा किया है, लेकिन रिसीव अभी तक नहीं मिला है। पूरे दिन ये लोग बैठे थे, अभी कल 8 बजे तक जो है इन लोगों को रिसीव देने के बारे में बोला है। इन लोगों का जो शिकायत है कि गाँव के मेंबर और उनका टीम जो है इन लोगों के जमीन में, इन लोगों के घरों में हमला कर रहा है, जिसकी वजह से 2 शायद इंजरीज है। ये लोग अस्पताल में भर्ती भी है, इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में। हालांकि दूसरा पक्ष का क्या बयान है, दूसरा पक्ष का क्या सच्चाई है, वो हमारे पास सामने नहीं आया है। लेकिन अभी तक एक पक्षीय बयान के मुताबिक जो सामने आ रहा है कि गांव के मेंबर जो है खुद ही इन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इनका भाई किसी लड़की के साथ जो है इन्वॉल्व था और उस लड़की के पेट में बच्चा रहते हैं। इनका भाई कह रहा है कि वो बच्चा जो है इनका नहीं है, जिसकी वजह से वो शादी नहीं करना चाह रहा था, जबरदस्ती शादी करवाया गया इन लोगों के बयान के मुताबिक। अब जो है वो लड़का उस औरत को छोड़कर भाग गया है। वो एक बच्ची के माँ है और उस बच्चा को वो इनकार कर रहा है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। और जबकि अभी आधुनिक जमाने के इस वक्त अभी आसान है ये पता लगाना कि बच्चा किसका है। ये डीएनए रिपोर्ट के जरिए से आराम से पता लगाया जा सकता है कि बच्चा सच में उस लड़का का है या नहीं। तो जुड़े रहने सबके साथ अभी यहाँ पर हम जो है पड़ताल करने के लिए आए हैं। एक पक्षीय बयान के मुताबिक जो रिपोर्ट है वो आप लोगों के बीच हम पेश कर रहे हैं कि जुल्म जो है गांव के मेंबर खुद जो पावर में है वही इन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं। पुलिस का क्या जो है कार्रवाई रहेगा वो भी आप लोगों के बीच हम धीरे धीरे रखते रहेंगे। और यहाँ के पॉलिटिशियन जो ब्लॉक लेवल तक है ये लोग पहुंच चुके हैं, कन्हैया अग्रवाल साहब तक जो है ये लोग पहुंच चुके हैं। क्या इंसाफ होते हैं उस पर भी हम लोगों का ध्यान रहेगा। आगे जो है जो भी तहकीकात आएंगे वो भी आप लोगों के बीच रखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं पूरा तहकीकात जानने के लिए। আমার নাম রাফিয়া খাতুন। রাফিয়া খাতুন, হ্যাঁ, গ্রাম চারগেছা মারুয়া কি গাঁও। হয়েছে? আজকে হসপিটালে এসেছেন, মারধর করেছে তোমাকে। হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির পাশে আমাদের জমি ছিল, তো জমিতে আমাদের গম ছিল। তো আমাদের না একটা আমাদের গমে না আমাদের গ্রামের পঞ্চায়েতের মেম্বার আর কি বলে মুখিয়া টুখিয়া সবাই আমাদের বিরোধী, ওরা সবাই আমাদের গম কেটে নিচ্ছিল আমাদেরকে বিনা বলে। তো আমরা গিয়েছিলাম মানা করতে, দূর থেকে ভিডিও করতেছিলাম, তো আমার ফোনও ছেড়ে নিয়েছে। আমার বাবা গিয়েছিল সামনে, আমার বাবাকেও খুব মেরেছে, আমার দাদাকেও খুব। গম তোমাদের বাধা দিতে গেছিলেন? হ্যাঁ, গম আমাদেরই। আচ্ছা, আমার তাহলে বাধা দিতে গিয়ে তোমাদেরকে মারধর করেছে? হ্যাঁ, আমার বোনকে খিচে খাচে মেরেছে, আমরা কিসের নিয়ে ঝামেলা? আসতে জমি পারিনি। নিয়ে ঝামেলা আপনাদের? হ্যাঁ, জমি নিয়ে ঝামেলা আমাদের। কতদিন ধরে এই ঝামেলা চলছে? আমাদের ঝামেলা তো চলতেছে, সেটা এই জমির ঝামেলাটা তো আমাদের কয়েকদিন ধরে চলতেছে। আচ্ছা, আমাদের 2 বিঘা একটা পুকুর আছে, মাছ ধরতে দিচ্ছে না আমাদের, শুধু জল তুলতেছিল ভুট্টাতে দেওয়ার জন্য, ওটাও করতে দিচ্ছে না, জলও তুলতে দিচ্ছে না আমাদের পুকুর থেকে। জমি তোমাদের নামে রেকর্ড সবকিছু আছে? হ্যাঁ, সব আছে। সবকিছু আছে? হ্যাঁ। কে মারধর করেছে তোমাকে? আমাকে হ্যাঁ, প্রথমে আমার বাবাকে মেরেছিল আমাদের ওখানকার একজন, মানে প্রথমে স্টার্ট করেছিল একটা দাদু হবে, আচ্ছা। আমিরউদ্দিন। প্রথমে বাবাকে ঠুকলো, তারপরে সবাই বাবাকে বাঁশ দিয়ে ঠুকতে যাচ্ছিল, বাঁশ দিয়ে ঠুকলো পায়ে। তো আমি প্রথমে দাদা গেল, দাদা ছুটতেছিল, তো দাদাকে ফিলায় টি শার্ট ছিঁড়ে দাদাকে অনেক মেরেছে বাঁশ দিয়ে। তারপরে আমি গেলাম, তো আমাকেও খুব মেরেছে। আমার বোন গেছিল, তো আমার বোনকে খিচে খাচে মেরেছে, আমরা ওকে হসপিটাল নিয়ে আসতে পারিনি। আমার পিছনে শরীরে চোট আছে আপনার? হ্যাঁ, ঠিক আছে, আচ্ছা, রিপোর্ট গুলো দিয়ে দিবেন, ঠিক আছে। আর গ্রামের মেম্বার উনি এখন রুলিং মেম্বার আছে? হ্যাঁ, মেম্বার আছে। প্রধানকে বলেছেন? প্রধানও ওদের সঙ্গে আছে? হ্যাঁ, আমাদের গ্রাম, আমাদের যে মৌজাটা আছে না, পুরা মৌজাটা এক জায়গায় আছে, আমরা শুধু কাকু বাবারা 3 জন একদিকে আছে। আচ্ছা, পুরো মজাটাই ওদের সঙ্গে? হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে আছে।
জমিগুলো শুধু হাট পাতে চাচ্ছে, আর কিচ্ছু না। জমি নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের পুকুরে মাছ ধরতে 2 বিঘার পুকুর, আমরা জমি মাছ যদি তোমাদের নামে থাকে, কাগজ তোমার থাকে, কি করে নিতে পারে কেউ? কি করে দিতে পারবে? যে আমাদের গ্রামের যে মেম্বার আছে না, ওর 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 উপরে না আমরা মানে কেস চলতেছে। 8 কাঠা জমির উপরে ও হাঁটতে জমি নিয়ে আছে। केस চলছে। হ্যাঁ, তো ও ठीक है हो गया। का झगड़ा जो है जमीन को लेकर सिर्फ नहीं है कि आपके भाई के साथ एक लड़की आरोप लगा रहे हैं कि उनके पेट में जो बच्चा है वो आपके भाई का है। आपका भाई फरार हो जाते हैं, लेकिन इसमें जबरदस्ती करने का कोई मामला ही नहीं होता है। अगर आपके भाई का नहीं है तो वो आईनी तरीका से, कानूनी तरीका से जो है वो अपना अपील कर सकता है। कोर्ट में जाकर के डीएनए रिपोर्ट तैयार किया जाए। अगर मेरा बच्चा है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मेरा बच्चा है ही नहीं। तो आप कानूनी प्रस्ताव को ना अपनाकर इस तरह से भागने से, छुपने से तो आप लोगों का इंसाफ जो है मिलने वाला नहीं है। तो ये तो क्या है, जो ये मेरा भाई जो है, जब मेरा भाई यहाँ था तो अब वो लोग ये सब करने का कुछ मौका नहीं दिया। उसके बाद हम लोग, हमारे भाई जो है, हमसे कुछ बता के नहीं, वो अपने मन से गायब हुआ है। जो किया है वो अपने हाथ से किया है, उसमें हमारा कोई ये नहीं है। आपके भाई आप लोगों के हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में रहता तो हम इतना परेशानी क्यों झेलते। हमारे संपर्क में नहीं है वो। हम भी चाहते थे अगर डीएनए रिपोर्ट में अगर वो पकड़ा जाते तो उसका साथ ही उसको रखना फर्ज था। अगर नहीं भी है तो हम केस लड़ते। वो तो हमारे संपर्क में नहीं है। वो अपना जो बाप की जमीन शेयर था, जब वहाँ पे थे तो वो अपनी शेयर बेच के उसको देने की नहीं रखने की कोशिश भी की है। हम लोग उसको मना भी किए मगर वो माने नहीं। उसके बाद अभी जमीन लेकर क्या झगड़ा है आपका? जब आपका भाई अगर जमीन बेच दिया है तो उस जमीन को छोड़कर आपका जमीन में कोई हमला कर रहा है क्या? हाँ, हमारी जमीन में हमला कर रहा है ना। हमारा जो पर्सनल जमीन है, मेरे बाप का जो हिस्से में जो हम जमीन पाएंगे, जो हमारे हिस्से में है, हमारे भाई की जमीन हम खरीदा भी नहीं है। तो हमारे वहाँ की जो मेंबर है मस्तान, और उसके साथ जो 2-4 लोग हैं, ये लोग मिलके कल हमारी गेहूं को काट लिया है, तालाब को छेकने नहीं दिया। मैं पर्सनल जो गाड़ी खरीदा हूँ उसको भी 2 साल से चलाने नहीं दिया है। मेरा अच्छा, इस अन्याय को लेकर आपकी कोई नेता के पास गए थे? कौन सा हाँ। लीडर के पास गए थे? हम अभी गए, सबके पास भी गए, गौरी चौधरी भाई के भी जाके उनको भी पूरा बताए हैं, जावेद साहब को भी पूरा बताए हैं। आज सुबह हम कन्हैया के पास भी गए, उनको भी पूरा सब मैटर बताए हैं। कन्हैया अग्रवाल साहब क्या बोला आपको इंसाफ देने के बारे में? कन्हैया अग्रवाल साहब यही बोले हैं, जो आपका ये मैटर जो चल रहा है, आप जो बोले, मैं जो बताया हूँ उनको, जिस हिसाब से जो ये लड़की का जो मैटर है, मेरा भाई शादी करके भाग गया, वो अपना जमीन भी बेच दिए हैं। ये लोग शादी करके भाग गए हैं? हाँ, शादी भी कराया है ना वो लोग, दूसरी जगह ले जाके, दूसरी पंचायत में ले जाके वो लोग शादी भी करा दिए थे। निकाह भी हुआ है, ऐसा नहीं है, निकाह भी हुआ है, शादी करा दिया तो भाग गए हैं। ये लोग जो अभी हमारे ऊपर परेशानी कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं, जो वो लड़की है, गरीब का भी लड़की है, उसको 4 आदमी बैठ के जो हमारी हैसियत जो होएगा उस हिसाब से जो कर देंगे, हम देने के लिए राजी हैं। मगर हमारी पंचायत इस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। वो इस हिसाब से, अगर हमारी पर्सनल में हमारे घर को तोड़ा गया 2-3 बार, हमारी पूरी बाउंड्री को तोड़ दिया गया है। हमारी भाई का जो एक भाई मेरा ऐसा है, उसकी 5 लड़की है, एक भी लड़का नहीं है। उसका गेहूं को काट के मेंबर अपने घर लेके गया। 5 तारीख को इंसाफ की डेट था, मगर वो 4 तारीख को बेईमानी करके अपनी दादागिरी दिखा के गेहूं को काट के लेके अपने घर गया है। ठीक। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी हम यही थाना में चाहते हैं, केस, थाना में रिसीव हुआ है। 3 आदमी हमारा हॉस्पिटल में था, 2 इंजर्ड हुआ, एक का फ्रैक्चर है, मेरे भतीजी का फ्रैक्चर है, इसलिए हम थाना में केस किए हैं। थाने में केस किया। अब क्या होता है, राम रूमी की केस वजह का से रिसीव मिला आपको? केस का रिसीव नहीं मिला। सुबह 8 बजे रिसीव देने के लिए बोले हैं। सुबह 8 बजे रिसीव देने के लिए बोले हैं, और क्या वो नाम लोग आपका? मुझे आपका जान नाम से क्या है? मारने की धमकी भी दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असगर अली है। कौन है वो लोग जो लोग आपको धमकी दे रहा है या मारपीट किया है आपके परिवार को? ये है हमारे पंचायत के साथ, नाम लेके बताता हूँ मैं। एक है हमारे गांव की 2 नेता, एक है शमशेर अली, भीड़ हटाइए ना, काहे जमा हो रहे हैं आप लोग? शमशेर अली, अमीरुद्दीन, और एक हमारे वार्ड मेंबर मस्तान, और सफीर और लड़की के परिवार भी 3, शहनशाह, शमशाद, आलम, और उसके रिश्तेदार जो झार बस्ती है, उन लोग को लेके हमारे ऊपर बार-बार अत्याचार कर रहे हैं। ये ऐसे ही कर रहे हैं, जो 3-4 बार तो घर को तोड़ा गया है, बाउंड्री को तोड़ दिए हैं। हमारे पास इसका भी वीडियो है, सब वीडियो। आपका कहना है कि जो गलती किया है आपके भाई किया है। हाँ, हमारे भाई लेकिन के। आपके भाई के बदले में सजा आप लोगों को मिल रहा है, जी सर। जबकि वो जमीन बेचकर भी भाग गया है। अपनी जमीन वो पूरा बेचकर भाग गए हैं। ठीक है। तो नाम क्या है आपका? चारगेसिया मरुआ गाँव। आपके गांव के मेंबर कौन है? मस्तान। मस्तान, उन्हीं के साथ झगड़ा है आप? मस्तान वो लड़की को लेके हमारे पंचायत क्या है? पंचायत गैसल टू ग्राम पंचायत इस्लामपुर। हाँ, ग्राम पंचायत इस्लामपुर ब्लॉक इस्लामपुर, थाना अच्छा। पोस्ट धनतोला। प्रधान कौन है आप लोगों का? हमारा प्रधान सबूंदी है, वो भी बोला है जो आप गलत नहीं है। प्रधान के पास भी हम 10 बार गए हैं,
प्रधान मैं- इंसाफ करके नहीं दे रहा है आप लोगों पंचायत प्रधान को इंसाफ करने नहीं दे रहा है, ये ओपो प्रधान और मस्तान मिला हुआ है ना, ठीक ये है, लोग ठीक। इंसाफ नहीं करने दे रहे हैं। मेन प्रधान बोला है आपका कोई गलती नहीं है, गलती है नहीं, आपका भाई का है, आपकी ठीक है। कानूनी तौर पे आपका कोई जुलूम ही नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। फिर भी हम बोले हैं कि भाई आप बैठो, जो अगर कुछ है लड़की का तो हम दिला देंगे उनको, मगर वो लोग बैठ नहीं रहे, वो लोग सिर्फ जुलूम पे जुलूम कर रहा है, गेहूं काट रहा है, 2 साल से तालाब छेकने नहीं दिया, ठीक 2 बीघा का जो तालाब है छेकने। কি নাম তোর ভাই? মোর নাম তাজাল্লি বানু। আচ্ছা তোকে মারপিট করিয়া? মোক মারপিট নি করে, আমি মোর শ্বশুরালত ছিনু। হ্যাঁ। আমি আমার ঘরের মানে মোর যেটা চাচার সাথে একটা হাদসা হইল, ম্যাটার হইল, ওটা 2.5 साल पहले हईल। ওটা ম্যাটার से वहाँ जे भी छिल वहाँ भागे गए अपना, हमार 2.5 साल से वहाँ हमार घरत नी है। जमीन जमान बेचे बेचे भागे गया है। जमी जमा बेचे वहाँ अपना हिस्सा वहाँ ওটা তোমার যেটা ম্যাটার ছিল वहाँ একটা লড়কির সাথে এফআইআর করাইছিল, রাশিয়াত আনে নিকাহ করাইল, রাশিয়ার গোটায় গোটায় মানে গুন্ডালা দালাল उठाए आने, उड़ी से वहाँ भागे गए। उड़ा लड़के उस दिन से वहाँ भागे गए, तो वहाँ भागे गए अच्छा वहाँ शादी করিন না ভাই, নিকাহ করিন না, वाला रसिया वाला लोकला आने कराइल। पढ़ाई ना की कोई निकाह तो है ही है। हाँ। यार बात अगर वह बेकसूर छे तो वह कानून तरीका से सामना करबे ना, नुकाई जाबे, नुकाई गेले की कोई बात वहाँ तो वही तब से वो दिन से भागे गए, आज तक घर नहीं जाए। लेकिन वहाँ हमारे सौतेला अंकल, अपना अंकल नहीं, सौत अंकल हो सौत अंकल फिर भी हमारे वार से जब से मतलब मुरब्बा शादी हुआ उड़ा पर वारा फैमिली रहते हैं, जैसे मुरब्बा एक हल्ला वारा 4 भाई, वारा वारा हमार कोई लेन देन नहीं छिल। फिर भी वारा फैमिली वारा जेरा लड़की साथ उड़ा हादसा है, वारा सब वैसे हमार घर खाली अत्याचार करছে। मोर दिरा छोटो बहन छे, एकटा भाई छे, मोर बाप छे, सबा को वारा हर मतलब तोर सौत चाचा गलती करिया वह भागो गए, वहाँ भागो वह गए। तुम्हार बात छे नहीं, वहाँ मगर हमार- जुलुम हमार तुम्हार से- वार बदले तुम्हार पर जुलुम हो। वहाँ से हमार कोई लेन देन अभी तक नहीं छिल, पहले नहीं छिल। वरा लेकिन वरा उड़ा नहीं समझी छे, वरा ओसे मोर बापक मोर दिरा छोटो बहन वार छे। हिस्सार जमीन बेचे दिए की है, काल लोग बेचे है। वार हिस्सार जमीन एकटा हमार बस्तीर मौलाना छे नुरुज्जामा, वार लेकिन वहाँ बेचे। और एकटा मोर आरो अंकल छे, वार लेकिन बेचे तुम्हार नहीं लेन। हमरा नीली। लेकिन वारा हमार वार सौतेला अंकल वहाँ से हमार पहलो कोई रिश्ता नहीं छे, आलो कोई रिश्ता नहीं छे। लेकिन वारा लड़की वाला जरा फैमिली से जरा मैटर है, वहाँ वारा पाइनी वारा खाली हर 2 महीना 4 महीना बाद हमार घर ओसे मारपीट करছে, हमार घर ओसे भांगचुर करছে, हमार घर দোকান छे, हमार घर सामान छे, लुटे लुटे उठाए उठाए ले चली आछे, जोर जबरदस्ती करছে। ठीक छे। मोर दादी जेदिन मरे गेल फिर भी वहाँ नहीं होसे, फिर भी वारा की कहছে यारा से वारा संपर्क আছে, हमार से वार कोई संपर्क नहीं छे। फिर भी पूरा गांव वाला पूरा जे भी छे हमार इला लोग वाला सब कहছে तो तुम फिर अनुआ पावे ना, तुम आने दो, हमार से वार कोई कांटेक्ट छे नहीं, हमरा अनुआ नहीं पामो। हाँ फिर- ठीक छे, ठीक छे। फिर भी वाला हमार साथे जुलुम करছে, बहुत जुलुम करছে, हमाक मारপিট করছে। কি কারণে এই ঝগড়াটা হয়েছে, কি কারণে মারধর আপনাদের সঙ্গে? গ্রামের মেম্বারও আপনার মেয়ে বলছে গ্রামের মেম্বারও জড়িত ওদের সঙ্গে। স্যার আমাদের 2021 সালে আমরা দাগনব 910 প্লটে আমরা নিজের জমিতে চাষ করতে গিয়েছিলাম, তখন একটা বাধা দেয়, জমিটাকে আটকে দেয়, আমাদের সঙ্গে মারপিট হয়, আমরা কেস করেছি। কেস করার পর কেসটা আমরা জিতেছি। আমাদের কাছে জাজমেন্টও আছে, জাজমেন্ট পেয়ে গেছি, কিন্তু সার্টিফিকেট কপিটা পাইনি, জাজমেন্ট মতো হয়েছে। এই যে জমিটা আমরা ওখানে কেস করেছিলাম, তার বিরুদ্ধে ওরা অন্য একজন দুষ্কৃতী গ্রামের মানে চরিত্রহীন মহিলাকে আমাদের ভাইয়ের সঙ্গে একটা জড়িত করায় দিয়ে একটা মামলা করে দিয়েছে। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে 2 বছর ধরে আমাদের নিজের জমি চাষ করতে পুকুর ছাকতে দেয় না, যেটা পুকুরে আমার মানে মেয়ের মামলা আছে কোনো? হ্যাঁ 2 বিঘা জমির আমাদের একটা পুকুর, সেটা আমরা 2 বছর ধরে চাষ করতে পারি, মাছ মারতে ধরতে পারিনি। আর এই বছর আমরা একটা জমি বন্ধক দিয়েছিলাম, সেই বন্ধুর টাকা ফেরত দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু সেই জমিতে আমাদের একটা জমিতে চাষ করতে দেয়নি, একটা জমি আমরা চাষ করেছিলাম, সেই জমি আমাদের গম কেটে নিয়েছে। এখানে ছিল আমাদের ওখানটা ছিল এমরুদ্দিন, শামসাদ, শানসা, আলম, এরা 4 ভাই। এরা তারপরে কে গ্রামের কি হবে এরা? গ্রামের প্রতিবেশী এরা। তারপরে আমাদের একটা ভাই শামসের নামে আছে, উনি এদেরকে উস্কানিমূলক কথা দিয়ে এদেরকে আচ্ছা চড়াই কে দিয়েছে। কাকে দিয়েছে? গ্রামের মেম্বার কার সঙ্গে আছে? গ্রামের মেম্বার ভোটের সময় আমরা ওর বিরোধী ছিলাম, আমাদের যে নির্দল মেম্বার ছিল ওকে আমরা ভোট দিয়েছিলাম, ও হেরে গেছে, এরা পার্টির মেম্বার জিতেছে। সেই গ্রামের মেম্বারের নাম হচ্ছে শাহ আলম, ওর ওয়াইফ জিতেছে। তারপরে ওখানে সেফি নামে একটা ওই মেম্বারের আর কি সহায়তাকারী, যে নির্দল প্রার্থীর সঙ্গে আপনি ছিলেন ওই লোকগুলো আপনাদের সঙ্গে নাই এখন? তখন হঠাৎ করে যে মারপিট হলো, তখন তো এরা আর শুনেনি, তখন এরা যায়নি, পরে এরা পিছনে আসে আমাদের। আর ওখানে আছে। ছিল নাসির নামে একটা ছেলে, সফির, শাহ আলম, যেটাকে নাম মানে মাস্তান বলে ডাকা হয়, এগুলো 25-30 জন লোক ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে গমটা কেটেছিল। গমের বাড়ি আমি শুধু এটাই বললাম মেম্বারকে যে ভাই ঘটনা তো থানায় বসেছিলাম, তো বললো 4 দিনকার সময়, 4 দিন পরে আপনার গম কাটবেন, কিন্তু 4 দিন পরে গম না কেটে তার 4 দিনের মধ্যে ওরা গমটা কেটে নিয়েছে। এই জন্য আমাদেরকে মার দিয়েছে, আমার হাতটা খুলে গেছে। আমার 2টা মেয়ে, একটা ছেলে কাপড় টাপড় ফিরে দিয়েছে, ও এখন হাসপাতালে চলে গেছে। এখানকার নেতাদের কাছে গেছিলেন? কোন নেতার কাছে গেছিলেন আপনি? আমি এর আগে গেছিলাম গৌরীবাবুর কাছে, গৌরীবাবু থানায় নেতার কথা বলছি, কোন নেতার কাছে গেছিলেন আপনি?
আজকে কনৈয়ালালের কাছে গেছিলাম। কানাইয়ালাল আগরওয়াল কি বললেন? কনৈয়ালাল বললেন যে আপনারা যে হিসাবে বলছেন এটা তো ঝগড়া কোনো ব্যাপার নেই, মেয়েটার খরচা দেওয়ার জন্য আমরা রাজি আছি, কিন্তু ওরা নিবে না। মানে ওরা ঝামেলা আসলে আপনাদের একজন মেয়ে নিয়ে নাকি? একটা জমি নিয়ে তারপরে ওরা মেয়েটার ঝামেলাটা আমাদের ভাইয়ের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। চাপায় দিয়ে এখন আমরা মেয়েটার ভরণ-পোষণ দিতে চাচ্ছি, কিন্তু ওরা ও ভরসা নিবে না, ওরা জমি চায়। ওদের আমার জমিনগুলো আশেপাশে বাড়ির আশেপাশে আমার মোটামুটি ভালো জমিন আছে, সেই জমিকেই ওরা অধিগ্রহণ করতে চায়। আচ্ছা, মেয়ে নিয়ে যে ঝামেলাটা হয়েছিল ওই ঝামেলাকে কে মেটাইছিল? কোনো এখানকার মেম্বার প্রধান কেউ নিয়ে বসেছিলেন আপনারা? 10 বারের বেশি থানায় কমপ্লেন হয়েছে। 10 বারের আপনারা বেশি। করেছেন? হ্যাঁ, আমরা থানায় কমপ্লেন করেছি। আমাদের বারবারই বাধা দেয়, যে ঘর ভেঙে দেয়, জমিতে হাল দিতে দেয় না। ওটা বলছি না, আপনি যেই মেয়ের সঙ্গে আপনারা মানে হয়েছে সেই মেয়েকে নিয়ে আপনারা পঞ্চ বসেছিলেন, পঞ্চে বসে কি ফয়সালা হয়েছিল আপনাদের? পঞ্চে বটা হয়েছিল, কিন্তু ওরা, আমার ভাই বলছে যে আমরা এটা অকর্ম করিনি, আর ওরা করছে তোমাকে রাখতেই হবে। এইটা মেয়েটাকে ছেলেটাকে আমার গ্রাম চারগাছা মোরাগাঁও, কিন্তু আগুন রেশিয়া পাঁচু রেশিয়াতে বসায় নিকা করা দিয়েছে। সেটা নিয়ে পরের দিন আমার বাড়িতে পৌঁছায় দিয়েছে। সেদিন থেকে ছেলেটা সেদিন থেকে, আমার ভাই সেদিন থেকে বাড়িতে আপনার ভাই কি বলছে ওই ছেলেটা ওর না? তাহলে তো এখানে ডিএনএ রিপোর্ট করলে ধরা পড়বে, এখানে আর এত ঝামেলা করার লাভটা কি? ছেলে সেদিন থেকে ফের আর বাড়িতে নাই। আপনার ছেলে নাই, আপনার ভাই বাড়িতে ভাই নাই? বাড়িতে নেই, আর ও সমস্ত জমি বিক্রি করে এদিকে ওদিকে দালালদের খাওয়াই দিল। ভুল তো আপনাদেরও আছে, বাড়িতে না, বাড়িতে থেকে আপনাদেরকে আইনি প্রসেসে যেতে হতো। আপনি বলতে পারতেন যে ওই বাচ্চাটা যখন আপনার না, আপনার যদি ওই বাচ্চাটা যদি আপনার ভাইয়ের না হয় তাহলে আপনারা তো আইনি প্রসেসে যেতে পারেন যে ওই বাচ্চাটা আমার না, আর ডিএনএ রিপোর্ট তৈরি করা হোক, হয়ে গেল। আমরা করতে চাইছিলাম, ওরা করতে চায় না, ওরা মেয়েটাকে নিয়ে যাবে না hospital। আইনের কাছে যাবেন আপনারা, আইন নিজেই ওকে নিয়ে যাবে, আপনাদেরকে নিয়ে যাওয়ার দরকার পড়বে না তখন। ও তো থানায় প্রোটেকশন দেয় আমাদেরকে, থানা থেকে আমরা বেঁচে আছি, নাহলে থানা ঠিক, যদি ঠিক না আছে। থাকতো না গ্রামের লোক আমাদেরকে উচ্ছেদ করে দিত গ্রাম থেকে। ठीक ठीक। अगर देशद्रोही केस में भी फंस जाते हैं, आतंकी केस में फंस जाते हैं, फिर भी उसके परिवार के दूसरे लोगों के ऊपर जुल्म नहीं किया जाता। भारतीय संविधान के मुताबिक आप जो है किसी एक व्यक्ति के गुनाह की वजह से दूसरों के ऊपर जो है आप उनका गुनाह जो है थोप नहीं सकते। ये भारतीय संवैधानिक कानून है। जो गलती किया है उसी को आप सजा दे सकते हैं। वो फरार है, उनके फैमिली में से उनके खून का रिश्ता कोई अगर है तो उनके ऊपर जुल्म किया जाए, ये तो सही नहीं है। आगे क्या है इस विचार के ऊपर हम लोगों की नजर जो है टिके रहेंगे। हालांकि दूसरा पक्ष अगर अपना राय रखना चाहते हैं, उनका बयान हम जरूर रखेंगे, अगर सच्चाई क्या है बोल ही सकता है, लेकिन हम तहकीकात तक जरूर पहुंचेंगे इस केस को लेकर।